भूतिया हवेली नंबर 13। ये कहानी है मेरी दोस्त कामना की। कामना और मैं गांव में एक साथ रहते थे, लेकिन एक दिन उसके घर वालों ने उसे शहर उसकी मौसी के यहाँ भेज दिया और तब से हम दोनों बिछड़ गए। मुझे कामना की आज भी बहुत याद आती है। काश वो उस रात उस हवेली नंबर 13 से गुजरी ही नहीं होती, तो उसके साथ वो सब कभी नहीं होता। जामनगर एक बहुत बड़ा शहर। इस शहर की गलियों में छोटे छोटे बच्चे क्रिकेट खेलते नजर आ ही जाएंगे। इसी शहर की एक छोटी सी गली में रहने वाली लड़की कामना, जो कि गांव से आकर अपनी मौसी के यहाँ रह रही थी। उनकी मौसी कामना को बहुत अच्छा मानती थी। उन लोगों ने कामना की पढ़ाई के लिए वहीं शहर में एक बड़े कॉलेज में उसका दाखिला भी करवा दिया था। गांव से आई लड़की कामना का पूरा लुक चेंज हो गया था। कहाँ वो सूट सलवार में घूम रही थी और कुछ ही दिनों में वो जींस टॉप और शॉर्ट्स पहनने लगी थी। कॉलेज में जाने के बाद उसके बहुत सारे दोस्त भी बन चुके थे और देखते ही देखते कामना की एक लड़के से दोस्ती हो जाती है। लड़के का नाम सुमित होता है। सुमित एक बड़े घर का लड़का होता है, जो कि कामना को देखते ही उस पर फिदा हो जाता है। लेकिन ये कोई लव स्टोरी नहीं, बल्कि एक हॉरर स्टोरी है। कामना और सुमित की दोस्ती तेजी से बढ़ती गई और वे बड़े अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन वो और उनके दोस्त गांव के पास एक पुराने और डरावनी हवेली के पास घूमने जा रहे थे। हवेली की कहानी बहुत पुरानी थी और वहां चरित्रों के चौंकाने वाली घटनाओं का सिलसिला था। लोग कहते थे कि वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थी और कुछ लोगों का मानना ये भी था कि हवेली में भूत प्रेत बसते हैं। सब कुछ जानने के बाद भी सुमित कामना और अपने कुछ दोस्तों को लेकर उस हवेली की ओर बढ़ता है। कामना और सुमित और उनके दोस्तों के साथ उसे हवेली की सच्चाई को जानने के बाद भी उसमें जाने का निर्णय लेते हैं। रात को वो हवेली के बगीचे में अच्छे से बैठकर एक दूसरे को भूत प्रेत की कहानी बताने लगे और किस्से सुनाने लगे। धीरे धीरे रात और गहरी होती गई। चांद बादलों के पीछे छुप गया। एक अजीब सी डर की सुगंध पूरे माहौल में फैल गई। धीरे धीरे रात का आकार बदलता गया और वे सभी डर के मारे सोने के लिए तैयार हो गए। लेकिन कामना और सुमित को नींद नहीं आ रही थी। दोनों एक साथ बैठकर उस हवेली को निहार रहे थे। हवेली की एक खिड़की को घूर रहे थे। खिड़की पर लोहे की सरिया लगी थी, जैसे कि कोई जेल हो। रात और गहरी होती गई। फिर अचानक एक आवाज सुनाई दी और हवेली के दरवाजे बिना किसी वजह से खुल गए। कामना, सुमित और उनके दोस्तों के दिल धड़कने लगे। अचानक से तूफान भी आ गया और देखते ही देखते बारिश भी होने लगी। वो सभी तूफान और बारिश से बचने के लिए हवेली के अंदर भाग गए। रात गहरी हो गई और हवेली के अंधेरे की गहराई में कुछ अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। एक विपत्ति उनको छू गई और अचानक हवेली के कोने कोने से आवाजें आने लगी। सुमित, कामना और उनके दोस्त डर से कांपने लगे थे। हवेली के भीतर आगे बढ़े और वहां एक पुराना आईना देखा, जिसमें कुछ अद्वितीय छवियां दिखाई दी। ऐसी छवियां केवल उनके कुछ ही मिनट के बाद होने वाली थी। एक डरावनी और भयंकर आवाज उनके सामने आने लगी, जिससे उनका दिल और भी तेजी से धड़कने लगा। कभी उसे हवेली के कोनों कोनों से किसी के रोने की आवाज आती, तो कभी किसी बच्चे के हंसने की आवाज, तो कभी किसी के चीखने की आवाज आने लगती। उन डरावनी आवाजों से बचने के लिए कामना और सुमित और उनके साथी और उनके दोस्त हवेली के दरवाजों से बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा होता। वो लोग हवेली के सारे खिड़की दरवाजों से बाहर निकलने के लिए जाते हैं, लेकिन कोई भी खिड़की, कोई भी दरवाजा नहीं खुलता। उनके लिए कोई भी दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। अब जीवन और मौत के खेल का हिस्सा बन चुके थे। वो सभी लोग समझ चुके थे कि या तो वो यहाँ से बचकर जाएंगे या उनकी मृत्यु आज रात उस हवेली में हो जाएगी। अगली घटनाओं का परिणाम ये था कि कामना, सुमित और उसके दोस्त खुद को हवेली के अंदर फंसा पाए। दरवाजा किसी भी तरह से नहीं खुल रहा था और वो वहां डर के मारे सोने के लिए बंद कमरे में जा बैठे। वो अपने सभी दोस्तों के साथ रहे और आवाजों को सुनने लगे, जो बीते कुछ घंटों में हवेली के अंदर सुनाई दी। वे आवाजों से भयभीत हो गए, क्योंकि वो डर के साथ साथ हवेली के इस अद्वितीय और डरावने स्तर के भीतर बंद थे।
जिसका उन्हें कोई बाहर जाने का रास्ता नहीं दिख रहा था। एक पल के लिए पूरी हवेली शांत हो चुकी थी। कुछ देर वहां ना तो किसी के रोने की आवाज आती और ना ही किसी के हंसने की आवाज आती। पूरे घर में एक खामोशी घुस गई। चारों तरफ एक अजीब खामोशी। कामना और सुमित और सभी दोस्त बहुत डर चुके थे। तभी उनके सामने एक सरकटा पुलिस वाला उस कमरे के अंदर दरवाजे से आ रहा होता है। उसका सर धड़ से अलग होता है और उस पुलिस वाले ने अपने सर को अपने हाथों में पकड़ा होता है। सर से खून बह रहा होता है। वो धीरे धीरे कदमों से उन सभी दोस्तों की तरफ बढ़ रहा होता है। उस प्रेत को देखकर सभी दोस्त घबरा जाते हैं और वो सब कामना भी देखकर वहीं पर बेहोश हो जाती है। सुमित कामना को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन कामना की आंखें नहीं खुलती। तभी अचानक वो प्रेत वहां से गायब हो जाता है और फिर पूरे कमरे में फिर से एक शांति हो जाती है। तभी कुछ देर बाद कामना की आंखें खुलती हैं। सुमित कामना से पूछता है कि वो ठीक तो है। सब कुछ कुछ देर के लिए ठीक हो जाता है। सभी डरे हुए थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सभी खुद को कोस रहे थे कि उस हवेली में आए ही क्यों। तभी अचानक वहां 3 छोटे बच्चे और एक चुड़ैल आ जाती है और सभी दोस्तों को देखकर हंसने लगती है। और वो 3 छोटे बच्चे, कोई हंस रहा होता है तो कोई रो रहा होता है। धीरे धीरे तीनों प्रेत, तीनों आत्माएं उन सभी दोस्तों की तरफ बढ़ती हैं। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो लोग उस भूतिया हवेली में फंस चुके थे और उस हवेली के सारे प्रेत मिलकर उन सभी दोस्तों को मार देते हैं। हवेली में वे लोग खूब चीखते और चिल्लाते हैं, लेकिन कोई भी उनके सुनने के लिए नहीं आता और उनकी वही मृत्यु हो जाती है और उनके साथ साथ मासूम कामना की भी वही मौत हो जाती है।